नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल 3 स्टार टीचिंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम शब्द गुण या इसी को काव्य गुण भी कहते हैं, इसकी परिभाषा, प्रकार या फिर इसके भेद और इसके प्रकारों को उदाहरण सहित और इसकी विशेषताओं के बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इस वीडियो में आप केवल इसको समझते जाएं, बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। तो दोस्तों चलिए शब्द गुण स्टार्ट करते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म को शब्द गुण कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उसको, या आकर्षक जो धर्म हैं उसको क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। यानी कि जो काव्य होता है उसको जो शोभा प्रकट करने वाले जो उसके धर्म हैं, शोभा को प्रकट करने वाले कारक हैं, उसको क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। जबकि अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं, तो उसको शोभावर्धक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर काव्य के शोभाकारी यानी काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले जो आकर्षक धर्म हैं उसको क्या कहेंगे? शब्द गुण कहेंगे। और आचार्य मम्मट के अनुसार रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म को शब्द गुण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो रस का उत्कर्ष होने का कारण है, अर्थात जो उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर, यानी कि रस ऊपर जो उभर कर आता है किसी कविता को पढ़ने से, उसका जो उत्पन्न करने का कारक है, वह कारण है या कारक है, उस धर्म को हम क्या कहते हैं? शब्द गुण कहते हैं। तो शब्द गुण आप समझ चुके होंगे शायद, और यदि नहीं समझे तो इस वीडियो को रिज्यूम करके ज़रूर देखें। शब्द गुण के प्रकार या इसके भेद देख लेते हैं। तो शब्द गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। साहित्य में 3 रूप के ही शब्द गुण के प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं, जबकि इन आचार्यों ने शब्द गुण के भेद अलग अलग बताए हुए हैं। लेकिन साहित्य में शब्द गुण मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। पहला माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। दोस्तों अब हम माधुर्य गुण देखेंगे। माधुर्य गुण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। अर्थात जिस काव्य को सुनने से आत्मा द्रवित हो जाए, मन पुलकित हो उठे, कानों में मधुरता घुल जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं, उस कविता को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसको सुनने से या पढ़ने से हमें वह कविता कानों में बहुत मधुर यानी कि बहुत अच्छी लगती है और आत्मा हमारी द्रवित यानी कि आनंदित हो उठती है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। यह शब्द गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, करुण और हास्य रसों में पाया जाता है। तो दोस्तों यह इन रसों में मुख्य रूप से यह गुण पाया जाता है। तो चलिए अब इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों माधुर्य गुण की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। इस शब्द गुण में कठोर वर्ण अर्थात टा वर्ग के जो वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अणा के शब्द नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो टा वर्ग में जो वर्ण होते हैं, ये वाले वर्ण इसमें मुख्य रूप से नहीं होने चाहिए। और अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग, जैसे कि इंगा, या, ना, मा, चांद बिंदी और ये बिंदी, ये क्या है? यदि ये पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। कोमल शब्दों और कोमल वर्णों का प्रयोग होता है इस गुण में। अल्प सामासिक पद या समास का अभाव होता है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे सामासिक पद या फिर समास नहीं होंगे इस गुण में। दोस्तों अब हम माधुर्य गुण का उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला उदाहरण है, भज मन चरण कमल अविनाशी। इस पंक्ति में यहाँ पर शांत रस है। दूसरा उदाहरण है, बसो इन नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो इन नैनन में नंदलाल। दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस है और इस कविता को पढ़ते ही हमारी आत्मा द्रवित और हमारे मन में आनंद तथा हमारे कानों में मधुरता सी घुल जाती है। और इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण हैं
जो इस प्रकार हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें और याद कर लें। दोस्तों अब हम अगला गुण यानी कि ओज गुण देखते हैं। तो ओज गुण की परिभाषा तथा इसका अर्थ क्या है, इसको देखते हैं। ओज गुण का संबंध मन को उत्तेजित, आवेशित या दीप्त हो जाने से है। इसका मतलब ये है कि ओज गुण क्या करता है, हमारे मन में उत्तेजना और आवेशित और दीप्त मतलब चमक पैदा कर देता है हमारे मन में। इसकी परिभाषा इस तरह से है कुछ, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन उत्तेजित या आवेशित हो उठे वहाँ ओज गुण होता है। यह शब्द गुण मुख्य रूप से वीर और रौद्र रस में पाया जाता है, क्योंकि वीर और रौद्र रस की कविताओं या पंक्तियों को पढ़ते ही हमारे मन उत्तेजित यानी कि हमारे मन में उत्तेजना और आवेशित तथा हमारा मन क्या होता है, प्रकाश की तरह चमक उठता है। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। ओज गुण की प्रमुख विशेषताएं इस तरह से हैं कि इसमें कठोर व्यंजनों जैसे टावर के जो व्यंजन है ट ठ ड ढ ड़ की अधिकता होती है और लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है तथा संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का भी प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षर जैसे छ, त्र, ज्ञ इस तरह के जो संयुक्त यानी मिक्सचर जो अक्षर होते हैं उस तरह के अक्षरों का भी प्रयोग इसमें पाया जाता है। दोस्तों अब हम ओज गुण के उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तभी इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इसका उदाहरण है पहला, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़ें, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह वेदन कर अड़े। इसका तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति में हम कहा गया है कि हे द्रोण थे, हे सारथे, अर्थात कोई भी देवेंद्र भी आकर लड़ें तो यह क्षत्रिय बालकों के जैसा खेल है। यह अभिमन्यु की शायद जब व्यू में वहाँ पर युद्ध हो चल रहा था उस समय की पंक्ति है। तो आप इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस में युद्ध क्षेत्र अर्थात किसी शत्रु के प्रति हमारा क्या होता है, उत्तेजना हमारे मन में उत्पन्न होती है। और दूसरा उदाहरण है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है बिकल बितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इसका तात्पर्य यह है कि हाय रुंड हाय मतलब होता है घोड़ा, यानी घोड़ों के रुंड मतलब सर गिरे, यानी घोड़ों के सर कट कट के गिरे। गज झुंड का तात्पर्य है हाथियों की झुंड के झुंड गिरे। कटकर अवनी पर सुंड गिरे और उनकी सूंड मीन सूंड उनकी अवनी पर यानी कि नीचे धरती पर गिरी, सूंड कटकर की। भू पर है बिकल बितुंड गिरे, इसका मतलब है भू मतलब जमीन पर, है मीन्स घोड़ा बिकल होकर क्या कर बिकल बितुंड गिरे, अर्थात बिकल यानी कि बिल्कुल मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिरे। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, अरि मतलब होता है शत्रु यानी दुश्मन लड़ते लड़ते जमीन पर गिर गए। इस पंक्ति को पढ़ते ही हमारे मन में युद्ध और उसकी उत्तेजना पैदा होती है शत्रु के प्रति। और इसके अन्य भी उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप समझ चुके होंगे कि इसमें ओज गुण किस तरह से है और ओज गुण क्या है। दोस्तों अब हम अगला गुण यानी कि प्रसाद गुण देखते हैं। प्रसाद गुण, इसका संबंध चित्त की प्रसन्नता या निर्मलता और व्यापकता से है। इसका संबंध चित्त की प्रसन्नता या निर्मलता और व्यापकता से है। इसकी परिभाषा है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन प्रसन्न हो, हृदय व मन प्रभावित हो और मन तथा बुद्धि निर्मल हो जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कविता को हम किसी काव्य को जब पढ़ते हैं और उस काव्य को पढ़ते समय हमारी मन क्या हो जाए, एकदम प्रसन्न हो जाए, एकदम बिल्कुल खिल उठे और हृदय और आत्मा हमारी क्या हो जाए, एकदम प्रभावित मतलब उस पर आकर्षित हो कि उस पंक्ति में कहा क्या गया है, और मन तथा बुद्धि निर्मल हो जाए। निर्मल मतलब शुद्ध हो जाती है मन और बुद्धि और आत्मा, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। काव्य को पढ़ते ही
पढ़ते या सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। ऐसी पंक्तियों को या ऐसे काव्य को पढ़ने या सुनने से ही हमें अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाता है। उसका अर्थ है बिल्कुल सरल और सुबोध होता है। प्रसाद गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। इसमें यह नहीं है कि फिक्स इसी रस में पाया जाता है, जैसे कि वो अन्न गुण थी। दोस्तों, अब हम प्रसाद गुण के उदाहरण देख लेते हैं। प्रसाद गुण का उदाहरण है पहला, यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। इस पंक्ति को पढ़ते ही आपको अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु और गोविंद दोनों लोग यदि खड़े हैं तो किसके पैरों को, किसको मतलब मैं प्रणाम करूं, किसके लागू पाए का तात्पर्य है किसको प्रणाम करूं, पहले गुरु को या फिर भगवान को। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। इसका तात्पर्य है कि जो गुरु हैं उनकी मैं बलिहारी जाता हूं, क्योंकि उन्होंने ही हमें गोविंद यानी भगवान को बताया है कि भगवान कौन है वास्तव में, यह हमें गुरु ने ही बताया है। इसका अर्थ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत ही सरल और सुबोध है। यहाँ पर भी दूसरा उदाहरण दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवधि और अंबर तल में। इस उदाहरण से भी आपको अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। इसका अर्थ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बहुत ही सरल इसका अर्थ है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप नए हैं और इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शब्द गुण से एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश बोर्ड और अन्य बोर्ड में अवश्य आता है, और शब्द शक्ति से भी आता है। यदि आपको शब्द शक्ति के बारे में पढ़ना है तो आपको शब्द शक्ति की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लें।